ओम शांति। 19 अगस्त 2025 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्मों को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्मों को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर में बाबा ने कहा, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत में, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। तीव्र पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार, पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। स्लोगन, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। इसलिए प्रकृति जीत बनो। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। विस्तार, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नज़ारा जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना। अच्छा, ओम शांति।